ऐतिहासिक भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज पहला शुक्रवार है और भोजशाला परिसर में आज कोई नमाज नहीं होगी। 2003 के बाद ये पहला मौका है जब नमाज नहीं होगी। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर मानते हुए साल के 365 दिन पूजा की अनुमति दी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं, क्योंकि जिस दिन ये फैसला आया उस दिन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। आज भी करीब 2200 जवानों की तैनाती की गई है। आज ये पहला शुक्रवार है जब नमाज भोजशाला में नहीं पढ़ी जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जाता रहा है कि हम अपील करेंगे इसके अगेंस्ट ताकि इस पर स्टे लग पाए, क्योंकि ये शुरू से ही मस्जिद रही है। लेकिन इसके इतर जो फैसला सुनाया गया कोर्ट की ओर से, हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया, उसका पालन होता दिख रहा है। भोजशाला में नियमित रूप से पूजा अर्चना हो रही है और ये पहला शुक्रवार ऐसा कि आज नमाज अब नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट की ओर से 365 दिन पूजा की अनुमति दी गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ बहुत बड़ा उत्सव है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। आज हम माँ की पूजा अर्चना करने आए हैं और बड़े समय के बाद हमें आज शुक्रवार के दिन पूरे दिन माँ का पूजन करने का अवसर मिला है। यह हिंदू समाज का बहुत बड़ा गर्व का दिन है और बहुत संघर्ष के बाद हमें यहाँ पर पूजन का अवसर प्राप्त हुआ है। अखंड पूजा होगी आज पूरे दिन और सुबह और शाम आरती होगी। सभी हिंदू समाज से निवेदन है कि यहाँ पधारें। और हमारे सहयोगी कमल सोलंकी लाइव जुड़ गए हैं। कमल, पहला शुक्रवार फैसले के बाद और 2003 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि शुक्रवार को आज नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन वो जो भक्त यहाँ पर रोज पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके चेहरे की खुशी क्या है, माहौल क्या है वहां का, ये जरा दिखाइएगा भी, बातचीत भी करिएगा। कोमल, सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये कुलदीप तिवारी जी है जो फर्स्ट पिटिशनर है, जिन्होंने फर्स्ट पिटिशन लगाई थी। इनके चेहरे की खुशी देखिए, भाव भंगिमाएं देखिए। तिवारी जी, आज शुक्रवार है और ऐसा पहला शुक्रवार है जब आपको पूजा की अनुमति मिली है, यहाँ नमाज नहीं हो रही, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं लखनऊ से याचिकाकर्ता होने के नाते मैं इसलिए विशेष रूप से आज आया हूँ यहाँ पे मंदिर में माता वाग्देवी के दर्शन करने। वो केवल इसलिए कि ये जो वर्षों का और सदियों का जो इतिहास रहा है और जो ये संघर्ष और झेला है हिंदू समाज ने, आज पहला शुक्रवार ऐसा है लंबे समय के बाद में कि पुनः यहाँ पर माता रानी की उसी भव्यता के साथ में पूजा अर्चना हो रही है। लोग उत्साह मना रहे हैं, लोग होली दिवाली मना रहे हैं और लोग आरती पूजन कर रहे हैं। तो जो इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है वो एक लंबे समय के बाद है। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर के। जो मैंने शुरुआत करी थी लखनऊ को आकर के, यहाँ पर जो मैंने करके इस योजना को बनाने के लिए कैसे जो हमारा मुद्दा है पहुंचे, किस प्रकार से तथ्य कौन कौन से लोगों को जोड़ा जाए, किन किन लोगों को वकील बनाया जाए, कैसे कैसे वकील नियुक्त किए जाए, कहाँ से लोगों को इकट्ठा किया जाए पूरे देश से, क्योंकि जब आप PIL डालते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो हमने कई लोगों को जोड़ने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोजशाला तो झांकी मथुरा काशी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, भोजशाला तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या के बाद में जो हमारा विजय रथ है, जो भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का जो विजय रथ है, वो भोजशाला तक आया है। हमने विजय प्राप्त की है, सुप्रीम कोर्ट में भी विजय प्राप्त करेंगे और इसके बाद में अगली जो हमारी जो गाड़ी है वो मथुरा और काशी की तरफ बढ़ चुकी है और भी काशी में हम बहुत जल्दी ही और भी लोग बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, कितना खुश, चेहरा काफी खुश नजर आ रहा है आपका? बिल्कुल, 721 साल बाद जो हमारे धर्म में जैसे मंगलवार हनुमान जी का दिन है तो शुक्रवार माता जी का दिन, पर कुछ जिहादी यहाँ पर हमारी हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए यहाँ नमाज पढ़ते थे। आज कानूनी रूप से संवैधानिक तरीके से हम मुकदमा जीत के आए और ये पूरे समाज को एक उदाहरण पेश किया गया है कि अब बाकी जो 30,000 ऐसे और स्थान है गौशाला से हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो स्थानों पे कब्जे किए गए थे, उस लड़ाई के लिए एक नजीर पेश होगा। ये सिद्ध हुआ है SI की रिपोर्ट के माध्यम से भी और हमारी पिटीशन में जो जो चीज हमने दी थी वो सब चीज निकल के आई है। देखिए, महिलाएं भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। कितना खुश नजर आ रही है आप, क्या कहेंगे? भोजशाला आकर आप माता की पूजा कर रही थी आज, खासतौर पर शुक्रवार को। आज पहला दिन है, सदियों से जो लड़ाई लड़ रहे थे सभी सनातनी, आज पहला शुक्रवार है जो नमाज बंद हो गया और सभी सनातनी हिंदू आके यहाँ पे माता वाग्देवी की पूजा अर्चना करे। ये सभी सनातनी के लिए आज गर्व का दिन है।
हम लोग तो बहुत खुश है। भाई साहब लखनऊ से आए थे और एसपी तिवारी भाई साहब ये टीका लगाए थे और हमारी जीत हुई। और जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों ने लगाए हैं वो भी हमारा जीत हुआ। तिवारी जी ये बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समुदाय पहुंचा, क्योंकि आप तो कानून की जानकार भी है, याचिका लगाइए, एसएलपी उन्होंने लगाई है, महेशन मांगा, क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि आज शुक्रवार भी है। देखिए क्या होता है ना, जब किसी के लिए कोई विषय महत्वपूर्ण होता है तो वो उसको उसी हिसाब से उठाता भी है। हमें ऐसा लगता है जो उनका तरीका रहा कि उनके लिए स्वयं के लिए शुक्रवार ये महत्वपूर्ण नहीं है और उनको भी मालूम है कि शुक्रवार को आज वो लड़ाई वहाँ पर जो बात है वो तक रख नहीं पाएंगे और उनको वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए 15 तारीख को निर्णय आया था, 15 तारीख के बाद में आपके पास में बहुत समय था, यू हैड इनफ टाइम टू सबमिट योर एसएलपी। तो वहाँ पर आप क्या गए कि आपने न मंगलवार को, सोमवार को, बुधवार को नहीं लगाई, आपने बृहस्पतिवार को यानी शुक्रवार के ठीक एक दिन पहले रात में 8:30 बजे आपने एसएलपी लगाई। और इसलिए लगाई क्योंकि आपको मालूम है कि शुक्रवार के दिन उस पर मेंशन होने के और उसको पिकअप होने के चांसेस बहुत कम है। तो उस पर मुझे नहीं लगता कि आज कोई सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं वो भी ये जानते हैं कि शुक्रवार में उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, लेकिन हाँ केवल एक प्रोपेगेंडा बनाना और समाज में एक तरीके का माहौल बनाने का उन्होंने काम किया। यहाँ पर नारेबाजी आपको नजर आ रही होगी जी, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे लोग और इस नारेबाजी के साथ वो खुशी भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया कमल ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।